कि जिसको जो समझना है समझे, मैं किसी की शपथ नहीं लूंगी। तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? आप खुद ही सोच के देखिए। बालाजी को मजबूर कर दिया कि आपको हमारा ये काम करना ही है। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। आप सब लोग ठीक होंगे। बालाजी महाराज की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, बजरंग बाण। हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कि नहीं। देखिए, कई लोग तो कहते हैं करना चाहिए और कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बजरंग बाण में क्या होता है कि राम जी को शपथ दी जाती है। मतलब अपना काम कराने के लिए राम जी को आप शपथ दे रहे हो कि मेरा ये काम होना ही चाहिए। ठीक है। अब जैसे आप खुद के ऊपर ये एग्जाम्पल लेकर देख लो ना कि जैसे अगर आपको कोई आपके किसी प्रिय की, आपके बच्चों की या आपके माँ बाप की या कुछ भी XYZ हस्बैंड की, भाई बहन की, किसी की भी, मतलब जो भी आपको प्रिय है, ठीक है, उसकी आपको शपथ देता है कि नहीं आपको ये काम करना ही है, आपको इसके फलाने की शपथ है। तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? आप खुद ही सोच के देखिए, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। इसी तरह हम हनुमान जी को, उनके आराध्य राम जी जो उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, उनकी हम शपथ दे रहे हैं कि बालाजी आपको ये हमारा काम करना ही है, ठीक है। और राम जी की उनको शपथ दे रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, क्या ये उनको अच्छा लगेगा? हाँ ठीक है, वो हम शपथ दे रहे हैं तो वो काम करेंगे जो हमारा काम है कि भाई मेरे आराध्य की शपथ मिली है मुझे, तो मुझे ये काम करना ही है। तो क्या वो मन से करेंगे? आप खुद ही सोचिए, क्या वो मन से करेंगे और क्या उनकी कृपा प्राप्त होगी हमें? जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लेके देख लें कि अगर कोई लड़का या लड़की, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने बजरंग बाण किया और बालाजी को उन्होंने शपथ दी, ठीक है, राम जी की। अब हो सकता है वो लड़का या लड़की मतलब एक दूसरे के योग्य न हो, ठीक है, आगे चल के कोई प्रॉब्लम आनी हो, ठीक है। अब जब बालाजी को ये शपथ मिल गई तो बालाजी को तो ये काम करना ही है। उनके आराध्य की शपथ मिली है तो ये काम उनको करना ही है, ठीक है। अब ये बालाजी तो चलो ठीक है, उनकी शादी हो गई, बालाजी की कृपा से हो गई शादी, ठीक है। उसके बाद क्या वो शादी उनकी चल पाएगी? आप खुद ही सोचो, ठीक है। हो सकता है कि पहले ये शादी ना होनी हो उनकी भलाई के लिए, लेकिन उन्होंने राम जी की शपथ देके बालाजी को मजबूर कर दिया कि आपको हमारा ये काम करना ही है, ठीक है ना। तो अब बालाजी मजबूर हो गए, तो उनको करना ही करना था। अब वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आगे के लिए तो गलत हो गया ना। हो सकता है वो शादी उनके लिए सही ना हो और उनका आगे डिवोर्स या कुछ भी XYZ कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको जबरदस्ती काम नहीं कराना है बालाजी से, उनको शपथ देके, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपकी जान पे, भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, बट ऐसा हो कि कभी किसी की जान पे बनाती है, लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है, तो आप कर सकते हो बजरंग बाण। क्योंकि तब कोई रास्ता नहीं, जब कोई भी रास्ता ना हो, सारे दरवाजे बंद हो गए हो, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं।
आपको ज्ञात होगा कि बजरंग बाण तुलसीदास जी ने लिखी है, और वो भी उन्होंने कब लिखी थी? जब उनके जान पर बनाई थी, तब उन्होंने लिखी थी। तो आप खुद ही सोचिए फिर। ठीक है। वैसे जब हमारा काम हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान अष्टक पढ़ने से हो रहा है, तो फिर बजरंग बाण पढ़ने की जरूरत ही क्या है? अब जैसे अगर मुझे कोई भी मान लो, कोई भी मुझे कोई कसम देता है या शपथ देता है कि तुम्हें इसकी शपथ है, जो भी मुझे प्रिय है शपथ देता है, ठीक है, तो क्या मुझे वो बात अच्छी लगेगी? ये बताइए। मैं तो पहली बात अपने किसी भी प्रिय की, किसी की भी प्रिय या किसी की भी मैं शपथ लेती ही नहीं हूँ। अगर किसी को कुछ समझाना हो, है ना, जैसे होता है ना कि हाँ इसकी शपथ है, मेरी बात सच्ची है और ये वो, है ना, मैं नहीं मानती हूँ इन सब चीजों को। मैं कहती हूँ कि जिसको जो समझना है समझे, मैं किसी की शपथ नहीं लूंगी। ठीक है। इसलिए हम कभी भी अपने किसी प्रिय की शपथ लेना पसंद नहीं करते हैं। तो आप खुद ही देखो फिर बालाजी को ये चीज कैसे पसंद आएगी कि कोई उनके आराध्य, उनके राम जी की शपथ देकर उनसे काम करवा रहा है। तो ये बात सही नहीं है ना। जैसे हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो कहते हैं कि उसके बाद बजरंग बाण करो। लेकिन क्यों करना चाहिए बजरंग बाण? जिस बात से बालाजी को कष्ट हो रहा है, तो वो चीज हम क्यों करें? जब हमारा काम हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक से हो रहा है, तो हम क्यों करें? और कहते हैं ना कि अगर आप हनुमान जी की तारीफ करो या हनुमान जी को पुकारो, तो एक बार हो सकता है वो नहीं भी सुने, लेकिन आप राम नाम का जप करोगे तो वो जरूर सुनेंगे। इसलिए जितना हो सके आप राम नाम का जप करो, तो बालाजी जरूर खुश होंगे। तो मेरा विचार तो यही है कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। और आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है आपका? आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके साथ जैसे कोई भी होता है ना, चमत्कार होते हैं बालाजी के या कुछ भी ऐसी घटनाएं होती है, तो वो प्लीज आप मेरे साथ आप शेयर करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दे दूंगी, उसमें आप मुझे पूरा जो आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी चमत्कार या कुछ भी ऐसा हुआ है, वो आप मुझे लिखकर भेजिए, मेल करिए मुझे। तो वो मैं अपनी वीडियो में जरूर बताऊंगी, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी प्रेरणा मिले, ठीक है, उनका भी विश्वास बढ़े। तो आप ये मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे साथ भी बहुत चीजें ऐसी हुई हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। प्रभु श्री राम और बालाजी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम दोस्तों। जय बालाजी महाराज।